हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? प्रारूप पढ़ा था और काफ़ी डिटेल में उसे पढ़ा था। अब आज का जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से पत्र किस तरीके से लिखे जाते हैं, जिसमें आप लोगों के सिलेबस में सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र है, शासकीय पत्र है, कार्यालयी पत्र है। तो वो सारी चीज़ों को आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है सरकारी पत्रों के प्रारंभिक वाक्यों के उदाहरण। तो किस तरीके का है? पहला देखिए, मुझे आपके पत्रांक इस दिनांक के संबंध में कहने का निर्देश हुआ है। अगर आपको किसी पत्र का उत्तर देना है और आपको आपके कोई भी हेड हैं उन्होंने आपको क्या किया है, निर्देश दिया है, तो उस संबंध में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर देखिए लिखा है आपके पत्रांक दिनांक के संदर्भ में निवेदन है कि, फिर है आपने अपने पत्र क्रमांक इतने दिनांक इतने में मुझसे जो जानकारी चाहिए थी उस संदर्भ में निवेदन है कि, फिर आपके पत्र क्रमांक जहाँ ब्लैंक है, फिर है दिनांक मान लीजिए कोई भी में जो विवरण मांगा गया है उसके उत्तर में मुझे कहना है कि, फिर है पांचवा कि मैं आपका ध्यान इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या ब्लैंक दिनांक इतनी की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि। इस तरीके से क्या करना है आपको सरकारी पत्रों में प्रारंभिक वाक्य यूज करना है। देखिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है कि कार्यालयी पत्र का प्रारूप बताते हुए उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए और शासकीय पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। या फिर क्वेश्चन है कि पत्राचार क्या है, कार्यालयी पत्र का प्रारूपण एवं उसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो आपको किस तरीके से लिखना है आइए देखते हैं। देखिए पत्राचार को क्या कहते हैं? पत्र व्यवहार भी कहते हैं। जब हम पत्र के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? पत्र व्यवहार कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन। फिर देखिए आज के युग में यद्यपि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें कि हम मैसेजेस क्या करते हैं, सेंड करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को। ठीक है, तथापि पत्राचार की ज़रूरत बराबर अनुभव की जाती है। आधुनिक संचार माध्यमों टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल ने यद्यपि पत्रों की संख्या में कमी की है, तथापि अभी भी इसकी जो उपयोगिता है वो विभिन्न स्तरों पर क्या है, अभी बरकरार है। मतलब आप लोग यहाँ समझ रहे होंगे कि जितनी भी अभी इंटरनेट के माध्यम से, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि के माध्यम से जो आदान प्रदान हो रहा है मैसेजेस का, उसके बावजूद भी अभी भी पत्रों की संख्या में कमी तो आई है, लेकिन उनकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई है। देखिए फिर लिखा है पत्राचार के प्रकार। तो सामान्यतया पत्राचार को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिक पत्राचार और निर्व्यक्तिक पत्राचार। हम लोग कार्यालयी पत्र या शासकीय पत्र से शुरू करेंगे, जिससे कि इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। ठीक है, देखिए कार्यालयी पत्राचार को सरकारी पत्राचार या शासकीय पत्राचार भी कहा जाता है। ये पत्र सामान्यतया एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को शासकीय कामकाज के सिलसिले में लिखे जाते हैं। कार्यालयी पत्राचार की परिधि अत्यंत व्यापक है। कार्यालय से हमारा अभिप्राय उस सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्त शासी संस्था से है जिसके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। कार्यालयी पत्राचार के निम्न प्रमुख लक्षण निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला क्या है कि ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाते हैं। दूसरा है कि इन पत्रों की विषय वस्तु सरकारी कामकाज से संबंधित होती है। तीसरा है ये पत्र शासकीय अधिकारियों या कर्मचारियों के द्वारा लिखे जाते हैं। चौथा है कि सरकारी पत्रों का प्राप्तकर्ता कोई शासकीय कार्यालय, स्वायत्त शासी संस्था या जनता का कोई व्यक्ति होता है। सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी इस प्रकार के पत्र भेजे जाते हैं। फिर देखिए कार्यालयी पत्र की विशेषताएं। देखिए एक कार्यालयी पत्र में निम्नलिखित कौन कौन सी विशेषताएं होना चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पत्र क्या होने चाहिए? तथ्यात्मक होने चाहिए, यानी उसमें बहुत ही फैक्चुअल डेटा होना चाहिए और टू द पॉइंट लिखा होना चाहिए। पत्र स्पष्ट होना चाहिए और जो विषय वस्तु है उसका प्रतिपादन कैसा होना चाहिए? युक्ति संगत एवं आवश्यक संदर्भों से युक्त एवं सटीक होना चाहिए। फिर देखिए कार्यालयी पत्र यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। कार्यालयी पत्र में तथ्यों का मात्र औपचारिक विवरण ही होना चाहिए। फिर विषय वस्तु आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदों में विभक्त कर लेनी चाहिए। फिर सरकारी पत्र में पिछले पत्रों का संदर्भ भी देना चाहिए। फिर सरकारी पत्रों को निश्चित प्रारूप में लिखा जाना चाहिए। फिर प्रभावोत्पादकता, नम्रता, शिष्टाचार भी कार्यालयी पत्र के गुण हैं। कार्यालयी पत्र का प्रारूप।
कार्यालयीय पत्राचार का एक निश्चित प्रारूप होता है, अतः इसे लिखने के लिए हमें निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। आइए उन तथ्यों पर नजर डालते हैं। वो तथ्य कौन कौन से हैं? तो पहला, पत्र का क्रमांक, इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पत्र का क्रमांक कौन सा है। फिर दूसरा, प्रेषक, कार्यालय का नाम, पता और दिनांक। तीसरा, प्रेषित करने वाले अधिकारी का पद, नाम एवं पता, प्राप्तकर्ता का पद, नाम एवं पता, पत्र का संक्षिप्त विषय, संबोधन, पूर्व पत्राचार का संदर्भ यदि कोई हो तो, फिर विषय वस्तु का अनुच्छेदों में विवरण। फिर तीसरा है निष्कर्ष एवं अपेक्षाएं। फिर उसके बाद क्या है? स्वनिर्देश या भवदीय इत्यादि। फिर है प्रेषक का हस्ताक्षर, पदनाम एवं कार्यालय की सील या मुहर। फिर है संलग्नकों का विवरण, संलग्नकों का विवरण। फिर उसके पश्चात है प्रतिलिपि जिन्हें प्रेषित की गई हो उनका विवरण। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिलिपि जिसको प्रेषित की जाती है, जैसे मान लीजिए ये आपका लेटर है तो यहाँ पर वो ऐसे करके नाम लिखा हुआ रहता है कि किसको किसको ये प्रतिलिपि इसकी दी गई है इस पत्र की। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि उक्त सभी तथ्यों का समावेश करते हुए एक आदर्श प्रारूप निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है। कार्यालयीय पत्र के प्रारूप में निम्न तथ्यों का समावेश क्या है? अनिवार्यतः किया जाता है। मतलब ये सारे क्या होने चाहिए? अनिवार्य रूप से करना है। सबसे पहला कौन सा है कि सबसे पहले पत्र की संख्या लिखी जाती है जो या पत्र के बीच में होती है। ठीक है, पत्र की कहाँ होती है? बीच में होती है। फिर देखिए, फिर पत्र सरकार के जिस विभाग या मंत्रालय द्वारा भेजा जाता है उस कार्यालय का नाम लिखा होना चाहिए उसमें। फिर है प्रेषक, प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले अधिकारी का पदनाम भी होना आवश्यक है। फिर तीसरा है, मतलब चौथा है कि तत्पश्चात प्राप्तकर्ता का पदनाम, पता, स्थान आदि होना चाहिए। फिर पत्र में दाईं ओर स्थान एवं दिनांक लिखा जाता है। फिर पत्र का विषय संक्षेप में एक पंक्ति के विषय शीर्षक के अंतर्गत लिखा हुआ होना चाहिए। फिर है पत्र का मुख्य कलेवर अनुच्छेदों में विभक्त करते हुए लिखा होना चाहिए। पहले पैराग्राफ में पूर्व पत्र का संदर्भ होना चाहिए, तत्पश्चात पूछी गई सूचना या वांछित सूचना का उल्लेख करें। अंतिम पैराग्राफ में पत्र का उपसंहार सारांश देते हुए करें। फिर देखिए लिखा है पत्र के समापन पर प्रेषक द्वारा किया गया निवेदन दोहराएं। फिर है दाईं ओर नीचे भेजने वाले अधिकारी का नाम एवं उसका पद टाइप किया जाता है जिसके ऊपर अधिकारी को हस्ताक्षर करने होते हैं। फिर देखिए लिखा है पत्र में बाईं ओर संलग्नकों का विवरण होता है। कभी कभी इस पत्र की प्रतिलिपि अन्य कार्यालयों एवं अधिकारियों को भी भेजी जाती है, इसका विवरण भी उसके बाईं ओर देना होता है। जैसे मैंने बताया ये क्रम है। जैसे मान लीजिए आपका पत्र है तो ये पत्र का बाईं साइड यहाँ नीचे की ओर देना होता है। अब देखिए कार्यालयीय पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। तो कार्यालयीय पत्रों के अनेक प्रकार होते हैं जिसमें कि शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र होता है, शासकीय पत्र या सरकारी पत्र होता है। फिर होता है अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र यानी डेमी ऑफिशियल लेटर और ऑफिशियल लेटर। फिर है अनुस्मारक, रिमाइंडर। अनुस्मारक मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में पढ़ाया था कि अनुस्मारक क्या होता है। बताइए क्या होता है अनुस्मारक? देखिए अनुस्मारक वह होता है, मान लीजिए कि आपने किसी सरकारी कार्यालय को या किसी सरकारी ऑफिसर को क्या लिखा है? सरकारी पत्र लिखा है और अभी तक आपको उसका उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस संदर्भ में एक स्मृति पत्र के रूप में आप जो लिखते हैं उन्हें याद दिलाने के लिए, ठीक है, तो वह क्या होता है? अनुस्मारक होता है, रिमाइंडर होता है। फिर है कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस से जो ऑर्डर निकलता है। फिर है कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम जिसे बोलते हैं। फिर है संकल्प, रेजोल्यूशन, प्रेम विज्ञप्ति। फिर उसके पश्चात है यहाँ प्रेस होगा ना, प्रेस विज्ञप्ति है। फिर है सूचना जिसे नोटिस कहते हैं। फिर है परिपत्र जिसे सर्कुलर कहते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है पिछली क्लासेस में। पृष्ठांकन क्या होता है, अधिसूचना क्या होता है, निविदा क्या होता है और अंतर विभागीय टिप्पणी यानी इंटर डिपार्टमेंट नोट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एक शासकीय पत्र का एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए ये पूरा आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से एक पत्र मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को लिखी है जिसमें शिक्षित बेरोजगारी को ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया हो। ठीक है, आपको टॉपिक दे दिया हुआ है, इस पर आपको पत्र लिखना है। तो पत्र का प्रारूप कैसे होगा? सबसे पहले तो देखिए मंत्रालय, जिस मंत्रालय को लिखना है वह बीच में होगा, ठीक है, और उसके पद का नाम, ठीक है। उसके बाद पत्रांक यानी पत्र का जो नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखना हो रहा है, ठीक है। फिर प्रेषक, फिर उसके बाद है सचिव, मतलब जिसको लिखा गया है, ठीक है, सचिव को लिखा गया है उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, ठीक है, मतलब इसको क्या किया गया है? भेजा गया है। अब स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सेवा में,
सेवा में मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, जिसको आपने लिखा है वह, ठीक है। और याद रखिएगा इस दाईं ओर में दिनांक रहता है और आपका क्या रहता है, पता रहता है, ठीक है। जिस पते पर आप भेज रहे हैं, आप किसको भेज रहे हैं पत्र, भेज रहे हैं किसको, सचिव, उद्योग मंत्रालय के सचिव को, जो कि भारत सरकार के पद पर कार्य करते हैं और वो कहाँ रहते हैं, नई दिल्ली में, ठीक, उसी पते पे। देखिए विषय क्या है, विषय क्या है, शिक्षित बेरोजगारों का ऋण सुविधा। विषय क्या है, शिक्षित बेरोजगारों का ऋण सुविधा, जिसमें कि आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से। महोदय, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश रिजर्व बैंक के सरकारी क्षेत्र में बैंकों के लिए जारी किए गए हैं। ऋण की जो अधिकतम राशि होगी वो 50,000 रुपये की होगी तथा कोई भी बेरोजगार व्यक्ति जिसने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, इस ऋण के लिए आवेदन का पात्र होगा। ऋण पर मात्र 7% वार्षिक ब्याज चुकाना होगा। ऋण का 20% भाग सरकारी अनुदान का होगा, जिसमें 10% केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% अंशदान राज्य का होगा। कृपया योजना का लाभ उठाने वाले बेरोजगार युवकों की सूची और दी गई अनुभव राशि का विवरण प्रति तिमाही इस कार्यालय को प्रेषित करें। भवदीय जिन्होंने लिखा होगा वो, ठीक है। फिर किसको किसको ये सूचनार्थ जो है इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है, आइए देख लेते हैं। तो वो भेजी गई है गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली, फिर है सचिव उद्योग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, उसके पश्चात है सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, ठीक है। यहाँ ये प्रतिलिपि इसकी पत्र की भेजी गई है। इस तरीके से ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, पत्र लेखन की कला पर टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे कि पत्र लेखन क्या है, एक कला है। सभी व्यक्ति अच्छे पत्र लिखने में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए पत्र लिखने के लिए क्या होती है, उसकी कुछ विशेषताएं हमें जानना चाहिए। उन विशेषताओं के आधार पर आसानी से सुंदर पत्र लिखा जा सकता है। वर्तमान युग में पत्र में कलात्मक सौंदर्य बोध एवं हृदयगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति अधिक रहती है। सामाजिक एवं व्यक्तिगत पत्रों में पत्र लेखन के व्यक्तिगत की झलक भी मिलती है। एक पत्र में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो पत्र क्या होना चाहिए, एक सरल एवं स्वाभाविक शैली में लिखा होना चाहिए, सुस्पष्ट शैली जिसे कहते हैं। उसमें बेहद अलंकृत और लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र लिखते समय लेखक को सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका पत्र पढ़ने वालों को कोई सुविधा ना हो और वह उसे आसानी से समझ सके, ठीक है। मतलब यहाँ लिखा है कोई असुविधा ना हो और वह समझ सके, ठीक है। फिर देखिए स्पष्टता, पत्र में मैंने जैसा आपको बताया कि पत्र कैसे होना चाहिए, बिल्कुल ही स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको जो भावना है उसमें जो लिखा हुआ है वो किसी पाठक को बहुत ही आसानी से समझ में आए। फिर देखिए संक्षिप्तता, यानी कि पत्र में बातों को सदैव क्या करना चाहिए, संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि बहुत ही लंबे चौड़े वाक्यों में प्रयुक्त होना चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए विनम्रता और शिष्टाचार, पत्र लिखने एवं पाने के लिए मध्य आत्मीयता पूर्ण मधुर संबंध होता है, इस बात को ध्यान में रखकर पत्र लिखना चाहिए। इसके लिए पत्र लेखक को समुचित शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। पत्र का आरंभ उपयुक्त संबोधन के साथ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पत्र लिखते समय पत्र लेखन को संयमी एवं विनम्र होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए आकर्षण, पत्र में आकर्षण का होना बेहद आवश्यक है। आकर्षण का अभिप्राय पत्र की लिखावट की सुंदरता, चिन्हों का उचित प्रयोग एवं स्वच्छ कागज से है। तिथि, अभिवादन, विषय वस्तु आदि स्वच्छ एवं साफ सुथरी प्रभावशाली होनी चाहिए, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, तभी क्या होगा, जो पाठक होगा उसको आपका पत्र पढ़ने में रुचि आएगी, ठीक है। अब देखिए पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए पत्र के अंग, पत्र कई प्रकार के होते हैं, इसलिए पत्र के रूप भी भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु कुछ बातें प्रायः पत्रों में समान रूप से रहती है। सामान्यतया पत्र के 7 अंग होते हैं। पहला है पत्र लेखक का पता या पत्र लेखन का स्थान, फिर है पत्र लेखन की तारीख, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु का शीर्षक, फिर उसके बाद है अनुनिवेदन। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे टिप्पणी। टिप्पणी भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, आप लोग एक बार सिलेबस देख सकते हैं, मैंने सिलेबस पर भी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले सिलेबस से ही शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।